की गूंज के साथ अब आप सभी के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे अपना मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियों की गूंज आप सबकी तरफ से मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पीएमई बसों को रवाना करने के लिए और आज 3,500 से ज्यादा लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट मंत्री संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र खीपसर जी, नगरीय विकास मंत्री जावर सिंह खर्रा जी, हमारी सांसद मंजू शर्मा जी, मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सराफ जी, विधायक बगरू कैलाश चंद वर्मा जी, विधायक सिविल लाइन गोपाल शर्मा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव यूडीएच आलोक गुप्ता जी, प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों, आप लगातार देख रहे हैं कि 14 तारीख से लगातार जिस तरह से लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं वो आप सभी जानते हैं। आपने देखा होगा 14 तारीख के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के अंदर लोकार्पण और शिलान्यास हुए। लगभग 1,500 करोड़ के लगभग वहां लोकार्पण और शिलान्यास हुए थे। आपने देखा 16 तारीख को देश के गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 12,500 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे हैं। कल में 12 और झालावाड़ के कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास करने के लिए गया था। लगभग 1250 करोड़ रुपए से ज्यादा वहां लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं। और आज आप यहां देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा 3,518 करोड़ रुपए, लेकिन उसमें अभी एक और हमारा जो स्टेट हैंगर है वो भी आधुनिक बनने वाला है, उसके लिए भी 56,000 करोड़ रुपए का काम हो रहा है। हम कह सकते हैं कि लगातार हमारी सरकार इन विकास कार्यों को कर रही है। लोकार्पण शिलान्यास का ये कार्यक्रम जयपुर के अंदर हो रहा है। राजस्थान की राजधानी और सबसे बड़े शहर को महाराजा जयसिंह ने बसाया था, उसकी सुंदरता को निखारने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। मित्रों, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार जयपुर में हम मेट्रो सेवा, स्मार्ट सड़कें बनाने का काम भी कर रहे हैं और बढ़ता आईटी हब और स्टार्टअप को बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। आज 128 स्लाइस सिटी स्कैन मशीनें जन समर्पित की गई हैं। अच्छी एवं तुरंत डायग्नोस्टिक सेंटर सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए ट्रॉमा, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और जटिल सर्जिकल मामलों के निदान में भी मददगार बनेंगी। आपने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ उच्च स्तरीय रेडियोलॉजिस्ट जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। 18 करोड़ रुपए की लागत से RUHS में स्नातक छात्रावास का निर्माण भी पूर्ण हो गया है। आयुष्मान टावर भी हो गया। कार्डियो वस्कुलर साइंस संस्थान की स्थापना लोकार्पित किया गया है। 51 करोड़ से लागत से चांदपोल के जनाना चिकित्सालय में भी नवीन IPD टावर निर्माण किया गया है। झोटवाड़ा के अभयपुरा में दूदू विधानसभा क्षेत्र के रहलाना में उपस्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण पूर्ण कर जन समर्पित किया है। आज प्रदेश के नगरीय निकाय में 109 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए 506 शौचालयों का भी लोकार्पण किया गया है। इन शौचालयों में 395 पिंक टॉयलेट भी शामिल हैं। 19 करोड़
की लागत से लगाई गई एलईडी स्ट्रीट का भी लोकार्पण किया गया है। प्रदेश के 57 निकायों में लगभग 19 करोड़ का काम हुआ है। 12 करोड़ से अधिक की लागत से राजस्थान पुलिस अकादमी में स्थापित 300 प्रशिक्षुओं की क्षमता के महिला छात्रावास को भी समर्पित किया गया है। अजमेर में लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि पूर्ण सड़कों का निर्माण, सुदृढ़ीकरण, 4 स्ट्रीट लाइटें एवं अन्य कार्य भी किए गए हैं। आज नगरीय निकाय में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 625 करोड़ से अधिक की राशि के 76 विकास कार्यों का आधारशिला रखी गई है। अमृत 2.0 योजना में नगर निगम जयपुर में सीवरेज से संबंधित 465 करोड़ से अधिक कार्यों का शिलान्यास किया है। इन कार्यों के तहत 507 किलोमीटर से अधिक लंबी सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी। साथ ही लगभग 52,000 आवासों के सीवरेज कनेक्शन दिए जाएंगे। इन कार्यों में 13 लाख आबादी को फायदा मिलेगा। आज जोटवाड़ा में सैटेलाइट चिकित्सालय के निर्माण की आधारशिला रखी है। जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 81 करोड़ रुपए की राशि के 7 कार्यों का शिलान्यास हुआ है। जयपुर दिल्ली रेलवे लाइन पर करतारपुरा नाले के पास रोड अंडरब्रिज, अजमेर रोड पर पुरानी चुंगी जंक्शन पर अंडरब्रिज एवं सीकर रोड, महल रोड तथा न्यू सांगानेर रोड पर यू टर्न एवं सभ्य निर्माण के कार्य कराए जाएंगे। टोंक रोड पर महल रोड जैसे जयपुर के 2 प्रमुख को जोड़ते हैं। लगभग 60 करोड़ की लागत से क्षेत्र के समग्र यातायात का विकास कार्य किया जाएगा। यह परियोजना केवल सड़कों को जोड़ने का कार्य नहीं, बल्कि जयपुर के नागरिकों के लिए सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। द्रौपदी नदी पर 35 करोड़ से अधिक की लागत से रूफटॉप सोलर का निर्माण शुभारंभ किया गया है। श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं के 1,32,000 से अधिक लाभार्थियों को 154 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है। मैं इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिक भाई बहनों को बहुत बधाई देता हूं। आज प्रदेश के हरित परिवहन के विस्तार में एक नया अध्याय जुड़ा है। 71 आधुनिक पीएम ई बस को जनता जनार्दन को सेवा में समर्पित की गई हैं। आज जयपुर एवं भीलवाड़ा की 24 ई बसों को जयपुर के इस कार्यक्रम स्थल से और अलवर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर में 47 ई बसों का वर्चुअल हरी झंडी दिखाई गई है। इन सौगातों के लिए प्रदेशवासियों को मैं बधाई देता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रीन और क्लीन एनर्जी दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है हमारे आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त भविष्य का नींव है। चार्जिंग स्टेशन बनाए गए। ऑटो इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम, PM ई ड्राइवर जैसी योजनाएं देश की ईवी इकोसिस्टम को नई ऊर्जा दे रही हैं। ईवी की बिक्री में लगभग 40 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मेरे भाइयों, लगातार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर के लिए 675 ई बसें स्वीकृत की गई हैं। हमारी सरकार के प्रभावी प्रयासों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान को 475 ई बसों की सौगात दी है। यानी अभी इस योजना के तहत प्रदेश को 1150 ई बस और मिलने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार अपने बजट से 555 ई बस शहरी परिवहन के लिए और 50 डबल डेकर ई बस हमारे पर्यटकों के लिए शुरू करने जा रही है। यह विस्तार विकसित राजस्थान 2047 के हमारे संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण देगा। ये बसें दिव्यांग महिलाओं, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही किफायती और आरामदायक सुगम यात्रा करेंगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस शासन में जहां मात्र 1336 बसों को 5 साल 1336 बसों को विस्तार किया था, वहीं हमारी सरकार ने केवल 2.5 साल में, कांग्रेस ने 5 साल में किया, 1525 बसों को रोडवेज के बेड़े में शामिल भी किया है। साथ ही दिसंबर 2026 में 1000 बसें और आने वाली हैं। मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार हमारी सरकार, आप देख रहे हैं जिस तरह से काम कर रही है, विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। ई बसों की शुरुआत, श्रमिक भाई बहनों को खाते में सीधी राशि भेजी गई है।
हमारी सरकार जनहितैषी सरकार है, लोगों की सरकार। हमारा एक ही ध्येय है, प्रदेशवासियों के जीवन में गुणवत्ता है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि मेरे को विकास नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आपके समय में मस्का आई थी, आपके समय में राजस्थान के लोगों को पूरी बिजली मिल रही थी क्या? आपके समय में तो आपने कभी यमुना का समझौता करके पानी लाने की सोची है क्या? तो आपको क्यों दिखेगा? आपको रामजल सेतु क्यों दिखेगा? आपको ये विकास दिखने वाला नहीं है, क्योंकि आपके समय तो युवा पेपर लीक से परेशान है। आपको 1,89,000 युवाओं को नौकरी नहीं दिख रही हैं। आपको किसान की सम्मान निधि नहीं दिख रही है। आपको किसान जिस तरह से आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। आपको जब विधानसभा का पिछला सत्र था तो मैंने 2 साल बनाम 5 साल आपको एक प्रतिवेदन भी दिया था। आपके लोग और आप विधानसभा छोड़ करके भी भाग गए क्योंकि आपको दिखता नहीं है। आपकी मैंने पहले भी कहा था, आपको आपकी आंखों में चश्मा तो लगवा सकते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि को तो हम नहीं बदल सकते। आप लगातार देख रहे हैं वंदे मातरम का कितना अपमान हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसी कुर्सी को और तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। वो क्योंकि भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण आपकी अंतरात्मा में फंसा हुआ है, क्योंकि जीवन में आपने वही काम किया है। हमेशा आप भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की बात करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आपको नहीं दिखेगा, आपको चश्मा हम लगवा सकते हैं, आपकी दृष्टि नहीं बदल सकते। अब क्या हो रहा है? दिल्ली हाई कमान को पहले तो 2 ही नंबर 1 बनना चाहते थे। दिल्ली हाई कमान के सामने पहले तो नंबर 1 बनने के लिए 2 में होड़ थी, अब वो हो गए 4। अब 4 हो गए, चारों में होड़ लग रही है कि नंबर 1 कौन बनेगा, नंबर 1 कौन बनेगा। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपको ये राजस्थान का विकास नहीं दिख रहा है, आज आपको किसान का विकास नहीं दिख रहा है, आज जो युवा के सपने पूरे हो रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहा है। आज हमारी महिलाएं लगभग 20 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं, वो आपको नहीं दिख रही हैं। हमारा मजदूर को लगातार हमारी सरकार के गरीब कल्याण योजनाओं को फायदा मिल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, वो आपको नजर क्यों आएगा? क्योंकि आपकी घोषणाएं देख लीजिए, आपने लगभग 4800 घोषणाएं की थी और मात्र उसमें से 1800 साढ़े 1800 घोषणाएं आपने की थी। यहां हम आपसे कहना चाहते हैं, जो हमने घोषणा की है एक एक को पूरा करेंगे, एक एक को पूरा करेंगे। आने वाले समय में राजस्थान की जनता आपको बता देगी, आपकी नीयत को बता देगी, आपकी स्वार्थ की राजनीति को बता देगी, आपके उस तुष्टीकरण को बता देगी, आपके भ्रष्टाचार का भी जवाब देगी, और युवा आपके पेपर माफिया जिस तरह से आपके समय में थे उनका भी जवाब राजस्थान की जनता देगी। आपको मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, लगातार हमारी सरकार हमारे युवा, महिला, किसान, मजदूर के लिए काम कर रही है और लगातार योजना जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर हम दे रहे हैं, हम आपको यही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार लगातार आपके सपनों को पूरा करेगी, एक एक वायदे को पूरा करेगी।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि सरकार एक एक के वादे को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को और उनको मिलने वाले लाभ का भी जिक्र किया। शर्मा ने विकसित भारत की तर्ज पर विकसित राजस्थान बनाने की बात कही। कहा कि अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के लिए सरकार लगातार राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का प्रयास लगातार हो रहा है। आज जो कार्यक्रम है वो विकास कार्यों से जुड़ा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना। इससे पहले जब इस कार्यक्रम में बसों को रवाना किया गया था तो आमजन की सुविधा की बात कही गई थी। फिर जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, मुख्यमंत्री ने और कार्यक्रम को लेकर विस्तार से बताया। चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, आज शिलान्यास और लोकार्पण विकास कार्यों का अब तक का जो पूरा आयोजन है वो कैसा रहा और मुख्यमंत्री के संबोधन में किन बातों पर मुख्यमंत्री ने गौर फरमाया? देखिए, सबसे पहले जो मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ, उन्होंने सबसे पहले जो आज विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया, जिस तरह से निर्माण श्रमिकों के जो 1,32,000 जो निर्माण श्रमिक है उनके खातों में बटन दबाकर 154 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की, उसके बारे में बताया। चिकित्सा विभाग में जो लोकार्पण शिलान्यास किए उनके बारे में बताया। उसके बाद अंत में भाषण के अंतिम भाग में उन्होंने प्रदेश की पिछली जो कांग्रेस सरकार है और जो मौजूदा विपक्ष कांग्रेस है उसको आड़े हाथों लिया और उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पे किसी का नाम नहीं लेते हुए कहा कि जो लोग हैं जो उनको विकास यहाँ का दिखाई नहीं देता। किस तरह से प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे भाजपा सरकार ने विकास कार्य किए हैं, मोदी के नेतृत्व में यहाँ सरकार विकास कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि किस तरह से 20 लाख महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया, किस तरह से 1,89,000 युवाओं को हमने रोजगार दिया। ये विपक्ष को, कांग्रेस को नजर नहीं आता। उन्होंने ये बड़ी बात कही कि हम चश्मा बदल सकते हैं लेकिन दृष्टि नहीं बदल सकते। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी या जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की उनकी आत्मा में बस चुका है और जो चुनाव है, आने वाले चुनाव में जनता इस तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का जवाब देगी। तो इस तरह से जो भाषण के अंत में उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, कांग्रेस पे हमला किया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में ही बताया जी। और इसके अलावा जो विकास कार्यों की हम बात करें तो 3,464 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें दी, जिसमें 1421 कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कराया। 71 ई बसों का शुभारंभ किया गया, जिसमें जयपुर और भीलवाड़ा के लिए 24 बसों को मौके से ही रवाना किया गया। इसके अलावा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर के लिए 47 ई बसों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। तो इस तरह से आज का कार्यक्रम रहा। मुख्यमंत्री करीब 5:15 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले जो बाहर ई बसें खड़ी थी उनको यहाँ से रवाना किया। उसके बाद वो कार्यक्रम स्थल यहाँ आए और यहाँ पर उनका संबोधन हुआ। उससे पहले नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां बताई और उन्होंने भी ये कहा कि किस तरह से पिछली सरकार में पेपर लीक होते थे लेकिन उनकी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ है और ये कांग्रेस को या विपक्ष को पच नहीं रहा है। तो उस तरह की बातें उन्होंने बोली। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन था, जिसमें उन्होंने अपनी बातें कही और अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने स्वागत भाषण दिया। जी ठीक है अभिषेक जी, जैसा कि आपने जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जोड़ने के लिए जानकारी।